जी हाँ, पहली खबर निकल कर आ रही है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में हुई शामिल, उठाया कांग्रेस ने महिलाओं के सम्मान का मुद्दा। कांग्रेस प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने टिकट न मिलने की वजह से कांग्रेस नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन मेरे लिए महिला सम्मान बड़ा मुद्दा है। मेरी पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे साथ अभद्रता हुई, इसे लेकर मैंने पार्टी से नाराजगी थी। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैनपुरी में मायावती ने कहा, लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड के बाद आप भी सपा गठबंधन एक कठिन फैसला। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को सबक सिखाने के मकसद से हुआ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन रंग ला रहा है। गठबंधन आज 2 दशक बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती को एक मंच पर लाने में सफल रहा। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कांग्रेस ने तय किए दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवार, जानिए कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2019 की कड़ी में दिल्ली की 7 सीटों पर 12 मई को मतदान होना है। इसके लिए 16 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो 23 अप्रैल तक चलेगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर रार के बीच कांग्रेस ने दिल्ली के 7 नामों को उम्मीदवार तय किए हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अशोक सिंह चंदेल समेत 10 को आजीवन कारावास, विधायक कोर्ट से फरार। प्रयागराज के हरिमपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक सिंह चंदेल को सामूहिक हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 22 साल पहले राजनीतिक प्रतिद्वंदी में 5 लोगों की हत्या के मामले में अशोक सिंह चंदेल सहित 10 को आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली जीत के बाद कुणाल पंड्या ने अपने भाई हार्दिक की तारीफ की। कुणाल पंड्या को लगता है कि वापसी करने के बाद हार्दिक और भी अच्छे क्रिकेटर बन गए हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राहुल गांधी जी, जरा गौर से देखिए ये तस्वीर, सारे मोदी चोर नहीं होते। दिल्ली से मेरठ जाते वक्त गाजियाबाद मुख्यालय से 24.5 किलोमीटर दूर पर NH 58 पर बसा मोदी नगर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में राष्ट्रीय राजनीति पटल पर मोदी के शोर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस उपनाम के साथ चोर की संज्ञा को जोड़ दी है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देश में नौकरियां कम होने को लेकर विपक्ष जहां केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं लोक नीति शोध केंद्र ने दावा किया है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने प्रति वर्ष 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करने में सफल रही है। एक कार्यक्रम में केंद्र के निदेशक सुमित भसीन ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना जैसे स्रोत से मिले आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वायनाड केरल से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को केरल के वायनाड में अपनी पार्टियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेगी। प्रियंका गांधी मान्यतावाद में चुनाव रैली को संबोधित करेगी, जबकि स्मृति ईरानी वायनाड में एक रोड शो में हिस्सा लेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर तीसरे चरण के अंतर्गत 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राहुल के सामने एनडीए के उम्मीदवार तुषार वेल्लापल्ली और भाजपा के पीपी सुनीर चुनाव मैदान में है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चुनाव रैली में हार्दिक पटेल को युवक ने मारा थप्पड़, कहा गुजरात का हिटलर है क्या। गुजरात में शुक्रवार को चुनाव रैली में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। हार्दिक पटेल ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुजरात को पत्र लिखकर चुनाव आयोग से हार्दिक पटेल के लिए 22 श्रेणी की सुरक्षा बहाल करने की मांग की है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महागठबंधन प्रत्याशी शरद यादव ने शुक्रवार को मुरादपुर उच्च विद्यालय प्रकरण में राजद अध्यक्ष रामस्वरूप यादव की अध्यक्षता एवं कैलाश पंजियार के संचालन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी को देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक बताया। कहा कि उनका दोबारा सत्ता में आना देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान के LOC के जरिए व्यापार बंद, कैलिफोर्निया के बादाम बने सुरक्षा के लिए घातक। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा
के रास्ते भारत में बेचे जाने वाले इस बादाम की कमाई पाकिस्तानी आतंकवादियों और अलगाववादियों को पहुंचती है। फिर वह इसका इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में करते हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार सुपरस्टार रजनीकांत तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। साउथ के भगवान की तरह पूजे जाने वाले अभिनेता रजनीकांत ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि वो चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बाद AIADMK की बहुमत के आंकड़े किस तरह की कमी आती है तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह इसका फैसला 23 मई के बाद करेंगे। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भगोड़े ललित मोदी ने दी राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की धमकी। कहा, कांग्रेस ने 5 दशकों तक लूटा। हाल ही में दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सभी मोदी चोर वाले बयान के विपक्ष से लेकर साधारण मोदी उपनाम वाले व्यक्ति भी उन पर हमला बोल रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी को अभी देश की विभिन्न अदालतों के मुद्दे भी झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच भगोड़े ललित मोदी ने भी राहुल पर हमला बोला। उन्होंने मोदी उपनाम के लेकर दिए गए विवादित बयान पर राहुल गांधी को ब्रिटेन की कोर्ट में घसीटने की धमकी दी है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो देश भर में मतदान उपस्थिति की रियल टाइम में जानकारी देगा। वोटर्स टर्नआउट एप्स का बेटा वर्जन एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यवार, संसदीय क्षेत्रवार तरीके से मतदान की उपस्थिति को दिखाता है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 0 सीट वाली भाजपा से गठबंधन पर सपा भी हो जाएगी जीरो, योगी आदित्यनाथ ने कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा के रामलीला मैदान में कहा कि सपा भाजपा गठबंधन की हवा निकल गई है। सपा 37 सीटों से चुनाव लड़ रही है। उनके पीछे लोकसभा चुनाव की 0 सीट वाली भाजपा से गठबंधन किया है। ऐसे में उसका रिजल्ट 0 ही होगा। बोले, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है या विनाश हो। देश का बागडोर ईमानदार आदमी के हाथों में हो या बेईमान के हाथों में। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीएम रघुवर दास बोले, देश की तरक्की के लिए स्थिर सरकार जरूरी। डुमरी के खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करते हुए हर काम को छोड़ वोट देने का संदेश दिया। उन्होंने देश की सुरक्षा और विकास के लिए मजबूत व स्थिर सरकार बनाने की अपील की। डुमरी प्रखंड के खेल स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन भगत के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मजबूत स्थिति सरकार बनाने के लिए लोगों से मतदान करने की अपील की। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिरादरी में बंटकर नहीं, एकजुट होकर करो वोट। आजम खान ने कहा, निर्वाचन आयोग की पाबंदी के बाद पहली बार पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मो आजम खान मुरादाबाद से गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर HD के हंसन के प्रचार में करने के लिए आए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय मुल्क में 2 विचार है। एक वो लोग जो बापू की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, दूसरे वो लोग जो कातिलों की विचारधारा पर काम कर रहे हैं। यह समय शेरो शायरी का नहीं है। भाजपा ने गरीबों के मुद्दों पर कर दी एयर स्ट्राइक। बापू सिंह कुशवाहा ने कहा। जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बापू सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के मुद्दों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इससे 2 लाख नौकरियां, किसान की आमदनी 2 गुनी करने, गरीबों के खातों में 15 लाख जैसे मुद्दे हवा हो गए। वह कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीदी के समर्थन में कायमगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में भाजपा नेता विजय पासी कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की आज अमेठी में एक दिन की मौजूदगी में बड़ा गुल खिला है। गोरीगंज में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय पासी को कांग्रेस में शामिल कराया। विजय पासी ने प्रियंका गांधी से कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की।